हेलो क्लास 10th। आपकी जो सेकंड बुक है ये द फुटप्रिंट्स, उसके अंदर से ये लेसन लिया गया है। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपका फर्स्ट लेसन है इस बुक का। ट्रिकी स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, यानी कि एक डॉग के बारे में इसमें बताया गया है। एक पालतू डॉग है, एक रिच मिस्ट्रेस का, एक रिच मालकिन है, अमीर मालकिन है, यानी कि वो उसके द्वारा पालन पोषण हो रहा था उसका, और उसको ज़्यादा खिलाया पिलाया गया था उस छोटे डॉग को। ही फॉल सीरियसली इल, तो क्या कहता है कि वो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड हीज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन, और उसकी मिस्ट्रेस है वो एक जो पशुओं का डॉक्टर होता है उससे बात करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उसने एक ऑपरेशन किया उसका। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग था वो ठीक हो गया। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। वाई इज़ मिसिज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, क्यों मिसिज पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी। व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, वो क्या करती थी उसकी सहायता करने के लिए। इज सी वाइज इन दिस, क्या वो इस मामले में बुद्धिमान थी। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, ये कहता है कि आई किससे संबंधित है इस स्टोरी की, इस कहानी के अंदर आई कौन है। ये कहता है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा शुरुआत, जो लेसन की शुरुआत है वो आई से स्टार्ट होता है, लेसन है वो। और कहते हैं, ये कह रहा है कि मैं बहुत चिंतित था ट्रिकी के बारे में इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैं अपनी कार चला कर के ला रहा था जब मैंने उसको गली में अपनी मालकिन के साथ देखा था, उसकी मालकिन के साथ देखा था, यानी कि जो डॉग की मालकिन थी उसके लिए कह रखा है हिज मिस्ट्रेस। एंड आई वॉज सोक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके जो एक बार उसकी जो शक्ल देख करके उसको देख करके एक बार मैं चिंतित हो गया था, मेरे को धक्का सा लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सोसेस, ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर फूला हुआ जिस मांस चढ़ रहा हो। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, उसकी हर टांग के हर कोने पर मांस लटक रहा था। हिज आइज ब्लड सोट एंड रूम, उसकी आंखें थी उसमें खून उतर रहा था और एकदम से लाल थी वो। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, सीधा देख रही थी। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज चार्ज, और उसकी जीभ थी वो उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसिज पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसिज पम्फ्रे थी वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती गई सारी बातों को। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो इतना निर्जीव बना रहता है। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, लगता है उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, और मैं सोचती हूँ कि वो शायद किससे ग्रसित होगा, कुपोषण से ग्रसित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसको खाने के बीच में कुछ उसको एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया क्योंकि उसका बॉडी बन जाए। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल, कुछ मैं माल्ट देती हूँ उसको, कोड लीवर ऑयल देती हूँ। एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक प्याला हॉर्लिक्स देती हूँ। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को उसको सोने के लिए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और तुमने क्या, मैंने आपको बताया था कि इसको मीठा मत देना, कहते हैं कि मीठी चीज़ें मत देना, आपने क्या उनके में कट किया। ओ आई डिड फॉर बिट, हाँ मैंने कुछ समय के लिए किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, मुझे ऐसा, परंतु ये बहुत कमज़ोर प्रतीत होता है। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मैंने इसको बस मना कर दिया है, ये सब मैंने देना शुरू रखा। ही डज़ लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक से बहुत प्यार है। एंड चॉकलेट सो, और जो चॉकलेट्स वगैरह होते हैं उनसे भी। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको ये देने से मना नहीं कर सकी। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं दोबारा से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखने लगा। दैट वाज द ट्रबल, ये मुसीबत थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रेट, ट्रिकी का ओनली एकमात्र जो दोस्त था वो क्या था, लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाना खाने से मना नहीं कर सकता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी ओवर ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय उसको खाना दे दो, दिन में या रात में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फ्रे हैडंट मैंसन्ड, और मेरे को आश्चर्य है मिसिज पम्फ्रे ने सारी चीज़ें नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की देती हो। वेल ही हैज़ हीज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हो वो मेरे साथ ही थोड़ा बहुत चल लेता है, जैसा कि आप देख सकते हो। बट हॉकिन द गार्डनर कहता है, लेकिन हॉकिन जो गार्डनर है
हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, और लम्बैगो इनकी वो गठिया वगैरह बीमारी है, उसको पीड़ित है दर्द, जोड़ों के दर्द से। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए जो रिंग फेंकने की जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो रही है आजकल। आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैंने कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, वास्तव में मेरा इससे अभिप्राय है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। कहता कि मैंने थोड़ा कठोर होने की कोशिश की और मैंने उससे ये कहा कि यदि तुम उसका भोजन कम नहीं करोगी तो क्या होगा, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करोगी तो वो वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कहता कि आपको अपना जो दिल है वो कठोर रखना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। मिसिज़ पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिज़ पंफ्रे अपने हाथों को मलती है। ओह आई विल, हाँ मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मेरे को विश्वास, आप ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु ये वास्तव में मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ वास्तव में बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ, वो चल पड़ी। हेड डाउन, सिर नीचे कर रखा था उसने। अलोंग द रोड, रास्ते पर। एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीजिएटली, जैसे कि वो उसको निश्चित है कि वो अब दोबारा से प्रैक्टिस करेगी शीघ्रता से उसी नए काम के लिए। आई वाच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी जो उन्नति है वो देखना चाहता था वास्तव में। ट्रिकी वाज टोटिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी था वो अपने जो उसका छोटा ट्वीड कोट था उसके अंदर हिलता डुलता जा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास एक पूरी अलमारी थी इन कोट्स की, कोट वगैरह की। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और गीले दिनों के लिए एक रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष कर रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस, बेचारा क्या करे, परेशान था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, मैं सोचा कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज़ पंफ्रे, उससे पहले कि मैं मिसिज़ पंफ्रे से सुनने को मिल गया है मेरे को ये बात। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, उसकी उम्मीद जो भरी कॉल थी वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसिज़ पंफ्रे वाज डिस्टॉर्ट, मिसिज़ पंफ्रे थी वो बहुत उदास थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी जो पसंदीदा डिशेज थी उसको भी खाने से उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको उल्टियाँ भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग, और ये वो एक चटाई पर पड़े पड़े सारा दिन बिता देता है और हाँफता भी रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक्स के लिए जाना भी पसंद नहीं करता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी पसंद नहीं करता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं एडवांस में अपने प्लान्स बनाना चाहती हूँ। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, केवल एक तरीका है ट्रिकी को घर से बाहर कुछ समय के लिए भेजने का। आई सजेस्टेड दैट ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, मैंने सलाह दी कि उसको कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए कम से कम हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको निरीक्षण में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वेंट, बेचारी औरत थी वो घबरा गई थी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसको लगता था वो परेशान हो जाएगी और मर जाएगी यदि उसको हर दिन नहीं देखेगी तो। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु मैं एक दृढ़ था अपनी बात पर। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार था और उसको एकमात्र ही तरीका था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैं तो ये सोचता हूँ उसको बिना देरी के लिए जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसिज़ पंफ्रेज विलिंग्स, और मिसिज़ पंफ्रे की जो बात कुछ भी है वो बातें हैं, ये फिर उसकी जो बोलना है कम से कम उसको छोड़ करके मिसिज़ पंफ्रे जैसे कहती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैं जब वहाँ गया तो छोटे कुत्ते को क्या था, कम्बल में लपेटा जा रहा था। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन, और पूरा स्टाफ था वो क्या था, घूम रहा था।
और जो उसकी मेट्स थी वो जल्दी जल्दी घूम रही थी, इन एंड आउट, अंदर बाहर जा रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, दिन का बेड ला रही थी, हिज नाइट बेड, रात का बेड, फेवरेट कुशंस, उसके पसंदीदा कुशंस थे, ट्वाइस एंड रबर रिंग्स, ट्वाइस और रबर की रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, इनकी ब्रेकफास्ट का बोल अलग से था, उसका लंच बोल था, सपर बोल था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, मेरे को ये महसूस हुआ कि महसूस करते हुए कि ये मेरी कार है वो सारी इतना स्टफ़ नहीं ठूस सकती है, सब कुछ नहीं ठूसा जा सकता उसके अंदर। आई स्टार्टेड टू ड्राइव आउट, मैंने चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसिज पंफ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, तो मिसिज पंफ्रे हैं वो चिल्लाने लगी। थ्री वैन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मिसिज पंफ्रे ने विंडो के अंदर से कुछ बाजू में भर के जो कोट्स थे वो उसके अंदर डाल दिए थे। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और उससे पहले कि मैं कॉर्नर तक मुड़ा ड्राइव करता जा रहा था। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई क्या था, हर कोई कैसे था, आंसू आ रहे थे, हर किसी के आंसू आ रहे थे। आउट ऑन द रोड पर क्या के आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने देखा बेचारा छोटे जानवर को हाँफते हुए अपनी सीट के ऊपर बगल में, सीट के बगल में। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने उसका सिर सहलाया और ट्रिकी ने एक ब्रेव एफर्ट किया टू वाक हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने, वेग हिज टेल। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे, वो उसको बेचारा कहता है। आई सेड यू हैवंट किक इन यू, मैंने कहा उसको, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फुल, कहता कि मैं उसको कहता कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे इसके अंदर कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज भी जानता हूँ। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पता लगाना है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर था वो भी इतना ही अमीर था जितना ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने कुत्ते को कैसे ट्रीट किया। वाई इज़ ही अटेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखने को क्यों तैयार हो गया। वाई डज मिसिज पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, क्यों मिसिज पंपरे ने सोचा कि जो डॉग का रिकवरी है वो क्या है, सर्जरी की जीत है। नेक्स्ट है इसका आपके अंदर, आपके जो लेसन है उसके अंदर नेक्स्ट है एट द सर्जरी, कहते हैं सर्जरी के दौरान द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड में, द हाउस होल्ड घर के कुत्ते थे वो मेरी तरफ इर्द गिर्द घूम रहे थे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज, और ट्रिकी ने क्या देखा, शोर से देखा और नीरस आंखों से देखा, उस शोर को, अपने आसपास जो शोर था उसको नीरस भरी आंखों से देखा। वैन पुट डाउन, जब देखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो चटाई पर ऐसे ही पड़ा रहा मोशनलेस। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ दूसरे कुत्ते थे उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ सेकंड के लिए उन्होंने उसको सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और ये देखा कि वो एक बेकार का जीव है और उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आई मेड अप ए रुचिकर है इनकी, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, और मैंने उसके लिए एक गर्म सा जो खुला बॉक्स था उसके अंदर उसके लिए बिस्तर बनाया। नेक्स्ट टू द वन, उससे आगे, वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ दूसरे कुत्ते सो रहे थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, अगले 2 दिन तक मैंने उनके ऊपर आंखें रखी। गिविंग हिम नो फूड, उनको कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, परंतु क्या दिया मैंने उसको, बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दिन के आखिर में, अगले दिन के आखिर में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने अपने आसपास की जो चीज़ें थी उनके अंदर रुचि दिखानी शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन जब उसने कुत्तों की जो आवाज़ सुनी तो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा भौंकना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्प्ड बाय जो, और ट्रिकी था वो जो के साथ आपस में जो थे, जो और ट्रिकी वो जुट रहे थे। द ग्रे हाउंड डॉग था एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके ऊपर गोल गोल घूम रहे थे और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन,
जो डॉग्स थे वो गार्डन से चले गए थे। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विच इज़ सरप्लस फ्लैट। कहता है कि फिर ट्रिकी था, उसने भी उनका पीछा किया घूमते घूमते अपने ज़्यादातर उसके साथ मोटापे के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन मैं खाने के दौरान रहा। आई वास्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बोल्स। मैंने देखा कि ट्रिस्टन था वो फूड डाल रहा था बॉल्स में। देर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और हमेशा कहाँ शोर होता है, खाने की चिप चिप की आवाज़ें होती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। और हर कोई डॉग यही सोचता है कि उसको वो पीछे रह जाएगा तो उसका हिस्सा और दूसरे खा जाएंगे और उसके भोजन के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। और हर जो लास्ट का भोजन का टुकड़ा होता है उसके लिए भी उनमें कंपटीशन होता है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो खा चुके होते हैं, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी होता है वो क्या करता है, शाइनिंग बॉल्स जो चमकदार बॉल्स होते हैं उनका एक राउंड लेता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। और उनमें से 1 या 2 को वो चाटता है। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. और अगले दिन उसके लिए एक बोल और रख दिया जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। वो थोड़ा सा अपने आप को खुश महसूस करता है। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से क्या होता है, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उसकी प्रोग्रेस है वो लगातार बढ़ती जाती है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ वगैरह नहीं दी गई थी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और पूरे दिन उनके जो दोस्ताना रवैया था उसके साथ वो घूमता रहता था, ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, और वो खुशी ढूंढता था उनके अंदर। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर कुछ मिनट के दौरान उनके साथ घूमता रहता था वो। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, और वो स्वीकार कर लिया गया था गैंग के द्वारा। वो मेंबर एक और स्वीकार कर लिया गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमोंग द सेगी क्रू, और एक सिल्की ऑब्जेक्ट था वो छोटा सा जो सेगी मतलब ज़्यादा घने बालों वाले जो थे जितना था उनका। फाइटिंग लाइक ए टाइगर और ही शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और क्या करते थे, फाइटिंग और टाइगर की तरह फाइटिंग करते थे, शेयर करते थे और भोजन के दौरान। और रात को क्या करते थे, हैन हाउस था उसके अंदर चूहों को पकड़ते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं देखा था, ऐसा समय नहीं देखा था उसने अपने जीवन में कभी भी। ऑल द वाइल मिसिस पंफ्रे होवर्ड नेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और इन सब के दौरान मिसिस पंफ्रे थी वो बेचारी चिंतित रहती थी। पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ वो चिंतित रहती थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और वो कम से कम भी दर्जनों बार फ़ोन करती थी एक लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और हमेशा क्या कहती थी, उसके क्वेश्चंस बदले गए या फिर उसने कोट पहना कि नहीं अकॉर्डिंग वेदर। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसको ये बताने के योग्य था दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रेपिडली, और जो बेचारा कुत्ता था वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा था और अब खतरे से बाहर था।